हर हर महादेव सभी को। सावन का महीना चल रहा है। इस पूरे महीने में भगवान शिव की पूजा श्रद्धा और भाव के साथ की जाती है। इस महीने में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। ऐसे में भगवान शिव माता पार्वती के साथ इस दिन पीपल के पेड़ की भी पूजा करने का विधान है। इस दिन हरियाली अमावस्या व्रत की कथा पढ़ना या सुनना बहुत ज़रूरी है, जिससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं क्या है हरियाली अमावस्या से जुड़ी कथा, जिसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। एक वक्त की बात है, एक राजा अपने महल में पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था। उसका एक बेटा और एक बहू भी थे। एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई थी। वो सारी मिठाई राजा की बहू खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाइयाँ कहाँ गई, तो उसने कहा कि चूहे खा गए। चूहों ने जैसे ही ये बात सुनी तो अपने ऊपर लगाया गया झूठा इल्ज़ाम वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और क्रोधित हो उठे। ऐसे में उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद राजा के महल में मेहमान आए। इस दिन चूहों ने फ़ायदा उठाया। चूहों ने राजा की बहू की सारी साड़ियाँ चुराकर महल आए मेहमानों के कमरे में रख दी। जब सुबह सभी ने बहू की साड़ियों को मेहमान के कमरे में देखा तो राजा की बहू के चरित्र पर सवाल उठाने लगे। ये बात चारों तरफ फैल गई। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने उसे महल से निकाल दिया। इसके बाद राजा की बहू एक झोपड़ी में जाकर रहने लगी और रोज़ाना पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने लगी। साथ ही गुड़धानी का भोग लगाकर सबको बांटने लगी। ऐसा करते हुए कई समय बीत गया। एक बार राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहा था। इस दौरान उसका ध्यान पेड़ के आसपास मौजूद रोशनी पर चला गया और वो हैरान रह गया। राजा ने महल में आने के बाद अपने सिपाहियों से उस रोशनी के बारे में पता लगाने को कहा। जब सैनिक वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। एक दीपक ने बोला कि मैं राजा के महल से आया हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की बहू रोज़ मेरी पूजा करती है और मुझे जलाती है। राजा के दीपक से जब सबने पूछा कि आखिर उसे महल से क्यों निकाला गया, तो दीपक ने चूहे वाली सारी कहानी उन्हें बता दी। ये सारी बातें सुनने के बाद सैनिक भी हैरान रह गए और उन्होंने राजा को सारी बात बतलाई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपने पुत्र वधू को वापस महल ले आया। इसके बाद राजा की बहू लगातार पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाती रही और खुशहाल जिंदगी बिताती रही। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव।